स्वागत है आपका अपने चैनल भास्कर मैथ पे। चलिए, पिछली कक्षा में हमने कुछ सवाल किए थे, अब उससे आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उस पर हम लोग सवाल करेंगे। तो आप ये बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं साइन, कॉस और टेन। जब साइन, कॉस और टेन देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ कि साइन ये जीरो मत समझिएगा, ये 0 डिग्री समझिएगा। तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 1/2 इसी प्रकार से चलता रहा है। आप यहाँ देखिएगा tan 0 0 है, tan 30 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है और tan 90 ND है। ND का मतलब आप समझिएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है और इसका साइन आप देखिएगा तो इस प्रकार से रहता है, इसे डब्लू जैसा। समझ रहे हैं? आप एक बात यहाँ से गौर करोगे कि जो मान साइन यहाँ 0 है, जो मान साइन 0 का है वो मान कॉस में 90 का है। जो मान कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है वो मान क्या है, साइन में 90 के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब साइन 30 जो है उसमें कॉस में साइन 60 के बराबर है और साइन 60 कॉस 30 के बराबर है और ये 45 पे दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों ये हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, इसको सीखने के लिए हमें एक बात जाननी पड़ेगी, एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। और क्या निर्माण करना पड़ेगा वो आप समझिए। जैसे एक बात और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि नॉट डिफाइंड क्यों होता है tan 90 का, तो आपको हमने पढ़ा रखा है बाबू कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। आप बताओ, अगर हमको थीटा का मान 90 अगर मैं लूँ, tan 90 ले लूँ तो मुझे यहाँ tan 90 लेना पड़ेगा और जब मैं tan 90 लूँगा तो यहाँ थीटा का मान यहाँ भी 90 लेना पड़ेगा और जब यहाँ 90 लेना पड़ेगा तो sin 90 का मान कितना है भाई साहब 1, cos 90 का मान क्या है 0 और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। आप कह रहे हो कि मास्टर साहब फिर कौशिक का मान काहे नहीं लिखे आप, तो कॉट का मान काहे नहीं लिखे, कौशिक का मान काहे नहीं लिखे। तो भाई साहब एक बात बताओ कि साइन थीटा ही है और साइन का उल्टा कथी होता है कौशिक। इसका मतलब कि अगर इसको हम इस 0 है और 0 के बटा में क्या कर दे 1 है ना जी। तो अगर जब ये उल्टेगा, अगर हम आपसे पूछेंगे भाई साहब पहले इसको मिटा देने दो, अगर आपने कौशिक का मान क्यों नहीं लिखा, कॉटिक का मान काहे नहीं लिखा, कौशिक का मान काहे नहीं लिखा, तो एक बात बताओ मेरे भाई कि साइन का उल्टा ही क्या होता है कौशिक। इसका मतलब अगर हमको कौशिक 30 डिग्री का मान चाहिए तो इसको उलट देंगे, कौशिक 45 का मान चाहिए तो इसको उलट देंगे, कौशिक 60 का मान चाहिए तो इसको उलट देंगे। उसी प्रकार में हम सेक में करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये 0 है, अगर मुझे निकालना हो कि भाई कौशिक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो हमको पहले साइन 0 का मान याद रहेगा तो इसका भी मान निकाल लूँगा। अब लोग कैसे, अब बताओ 0 के बटा में 1 है कि नहीं, अब उलटना ही तो है, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 क्या होगा नीचे। अभी बताया मैंने कि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसका मतलब कौशिक 0 भी क्या होगा अपरिभाषित, डमरू हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हो भाई साहब। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि कौशिक 30 का मान कितना होगा, ये ससुरा 2 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, तो 1 नीचे लिखो या न लिखो, बात क्या है बराबर है। इसका मतलब कौशिक 30 का मान कितना होगा जी 2 होगा। उसी प्रकार हम tan का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं, सब का निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ नहीं, सब ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई साहब ऐसा काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो कैसा त्रिभुज होगा जी, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज आपको भी पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। कर्ण का होता है जी सबसे बड़ी भुजा, चाहे कि आप महाभारत में भी जानते होंगे कि कर्ण कौन था, सबसे बड़का भीवा। बात समझ रहे हैं? तो आप मेरे को एक बताओ कि अगर हम इस कोण को भाई साहब मान ले थीटा,
तो ये दोनों कोण मिला के था 90, तो ये कति होगा, पहले आप पढ़ा चुके हैं 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ से हम अगर आपसे मान पूछे कि बताओ भाई साहब कि साइन 90 माइनस थीटा के मान का होगा, तो आप कहोगे मास्टर साहब साइन थीटा होता है P बटा में H। आप कह रहे हो इसके सामने देखने के लिए, तो इस ससुरा होगा P, 90 डिग्री सामने वाला है ये H, इसका मतलब ये होगा B, और साइन थीटा होता है P बटा में H। होता क्या ना जी, होता है। तो P कौन हो जाएगा, तो BC, और H कितना होगा AC। अगर हम फिर आपसे पूछे कि बताइए कॉस थीटा का मान कितना होगा, तक आप कहोगे कॉस थीटा तो B बटा में H होता है, हमको P से लेना देना नहीं है, तो नहीं है तब P के हटा देंगे जी। इसके सामने देखेंगे, चूँकि अब हम थीटा से देख रहे हैं, इसके सामने हो गया P, कोई मतलब नहीं है, B हो गया E, और H तो AC का AC रहेगा। इसका मतलब आप देख रहे हो भाई साहब कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वही कॉस थीटा का मान है कि नहीं है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझे। अब हम ये लिख दिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कथी, कॉस थीटा। बात समझे, समझ गए जी। उसके बाद यही भी तो बात लिख सकते हैं जी कि कॉस 90 माइनस थीटा का होगा, तो आप कहोगे साइन थीटा। ठीक है। अब हम थीटा के जगह कोई भी मान ले ले जो 90 डिग्री से कम हो, तो मान लो कि अगर हम ले ले साइन 90 माइनस, और थीटा के जगह कितना ले ले रहे भाई 30, तो 30 लेंगे तो यहाँ भी थीटा के जगह कितना रखना पड़ेगा, 30 रख दिए। तो आप 90 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे साइन 60। आई किसके बराबर होगा, तो कॉस 30 के। बात बुझाइल कि ना बुझाइल, बुझाइल ना जी। कि आप पहले मान जो आप देखे होंगे बोर्ड पर कथी लिखल था, साइन 60 के मान था √3 बटा में 2, और कॉस 30 के भी मान कितना था, √3 बटा में 2। इसलिए आपको हम बोले थे कि जितना साइन 60 का मान होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। तो हम कैसे जान जाएंगे कि 30वां 60 के बराबर होगा और हऊ ओकरा के बराबर होगा, कैसे जानेंगे। तो यहाँ का लॉजिक बा कि जब ये दोनों के सम हमेशा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 60 30 कितना 90। अगर हम आपसे पूछे भाई साहब कि आप हमको इतना बात बता दीजिए कि साइन 45 डिग्री कॉस में कितना के बराबर होगा, तो आप कहोगे माँ साहब 90 पुराना है, 45 हमारा पास है पहले से, एक मतलब 45 और चाहिए। तो चाहिए तो लिख दो कॉस 45। बात बुझाई। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि साइन 70 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, तो हमको तो पुराना है भाई साहब 90, तो 70 तो हमारा पास है, और कितना चाहिए, तो आप कहोगे 20 गो। तो ठीक बा, कॉस कितना 20 डिग्री। ना समझ रहे हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहे जी। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जी साइन 18 डिग्री का मान किसके बराबर होगा कॉस में, तो कहोगे 72 18 90 होता है, इसका मतलब कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या खाली साइन या कॉस में ऐसा बात चलेगा, और सब में होगा, अरे के में होगा। तो आपको सिर्फ 3 गो बात याद रखना है कि जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आएगा, 180 वाला भी हो सकता है, 270 वाला भी हो सकता है, 360 वाला भी हो सकता है, तो सब अभी सीखेंगे, सब्र रखो। 3 बात याद रखना है कि साइन किस में इंटरचेंज होगा जी, कॉस में। टैन किस में इंटरचेंज होगा, तो आप कहोगे भाई साहब कॉट में। तो समझ रहे हैं। ऐसे भी टैन का उल्टा कथी होता है, कॉट, इसलिए इस पर खतरनाक सवाल बनता है। ठीक है। तो खतरनाक सवाल कब आएगा, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तब। ठीक है। नानी याद आ जाएगा नानी बनाने में। उसके बाद फिर मैं बोलूँ कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। टैन किस में चेंज होता है, कॉट में। और कॉसेक किस में चेंज दीजिएगा तो बचा जी, का बचा, सेके न बचा। अब तो सेके न बचल है, इसका मतलब कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। बात समझ रहे हैं जी। ये तीनों बात याद रखना है, और आपको कम से कम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक 3 गो का मान याद रखना है, साइन का, कॉस का, टैन का। वो आपको बुक में मिल जाएगा। और ऐसे भी अगर 3 गो को तो हम लिख ही दिए थे बोर्ड पर, उसी को उल्टा पलटी करना है, मान निकालना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़े तो अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो आप कहोगे cot थीटा, आप कहोगे जी cot 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे जी tan थीटा। अभी फिर वो कौन था जी cosec 90 माइनस थीटा, ई का होगा, तो आप कहोगे जी cosec किस में बदलेगा, sec में बदलेगा। आज sec 90 माइनस थीटा का होगा, तो आप कहोगे मास्टर साहब अभी फिर cosec में बदल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस पर इतना छोटा छोटा सा सवाल पूछ लेता है, देखिएगा आप रेलवे के एग्जाम में छोट सवाल, जैसे मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री लिख दिया और नीचे लिख दिया जी साइन 72 डिग्री। ठीक है जी, साइन 72 नहीं होगा, कॉस 72 होगा। कॉस 72, बताइए सवाल का उत्तर कितना होगा। आँख मूंद के लड़का एक मार देता है, और मारना भी चाहिए कि एक के सवाल का उत्तर। अब बताओ किसी एक में से, दोनों में से किसी एक को तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, बताओ। अभी ने बोले कि cos 72 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन में, तो 18 डिग्री, तो हम लिख देते हैं इस साइन 18 ससुरा ऊपर ही रहेगा। आई cos 72 का है, cos 72 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं साइन 18। फिर बताए कि cos 30 साइन 60 के बराबर, cos 45 साइन 45 के बराबर, cos 72 साइन 18 के बराबर, साइन 18 cos 72 के बराबर, tan 60 cot 30 के बराबर। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको कहोगे साइन 18 से साइन 18 कट गया, कितना आंसर आएगा भाई साहब 1। यही सवाल ऐसे रहता तब, मान लो जी साइन 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। आप जकरा मन है ओकरा तोड़ो, ऐ जरूरी नहीं है कि नीचे ही वाला के तोड़ेंगे, हम चाहते तो ऊपर वाला के तोड़ देते। साइन 18 के बदला में क्या लिख देते cos 72, और cos 72 नीचे है तो cos 72 से cos 72 रामपारा के बेटे वाले खन छिला जाता, छिलाता कि नहीं छिलाता, तब भी कितना आंसर आता जी 1। आप यहाँ क्या कर सकते हो, तो आप जो कि साइन 18 के बदला में हम लिख सकते मास्टर साहब cos 72 लिख देते हैं, तो लिख दो। ये पहले से cos 72 है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो रामपारा के बेटा लेखन छिला जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। अगर कल को इसमें से p लिख दे तो आंसर कितना होगा, चूँकि आंसर तो 1 आना है, तो 1 में p से गुना होगा तो आंसर कितना आ जाएगा p। यहाँ q लिख दे तो आंसर q, √3 लिख दे तो आंसर √3। बात समझ रहे हैं? इसे छोटे छोटे सवाल रेलवे में पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं 180 वाले में और 90 वाले में। जैसे पहले इसके आपको इस बात को समझना होगा कि ये चतुर्थांश है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है जी, आप बचपन क्लास में पढ़ोगे 9वां 10वां में कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब ये होता है हमारा मूल बिंदु, और इधर हम दाहिने तरफ जाएं तब प्लस में, बाएं तरफ जाएं तो माइनस में, ऊपर जाएं तो प्लस में, और नीचे आए तो माइनस में। इसका मतलब हुआ कि ई वाला हुआ प्लस, ससुरा इहो वाला प्लस, ई वाला माइनस, और नीचे वाला इहो माइनस में है। आप बताओ समकोण त्रिभुज में आपको हम बताए थे कि h बराबर जो होता है वो p² जो b² का अंदर रूट होता है ना जी। इसका मतलब h का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहाँ, और p और b का मान कभी नेगेटिव होगा और कभी पॉजिटिव होगा। अभी कैसे होगा, कैसे होगा देखो, मान लो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है जी, तो ई कोण के हम मान ले भाई साहब थीटा, तो आप इसके सामने देखोगे तो ये हो जाएगा p, तो p भी प्लस में और b भी कथी में प्लस में। ना समझ रहे हैं, p भी प्लस में और b भी प्लस में नहीं, इसका मतलब, और h ऑलरेडी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ है ये। ना समझ रहे हैं? ठीक है जी, तो p भी प्लस में, b भी प्लस में और h भी प्लस में। इस कारण से हम कहते हैं कि इसमें सारा का सारा 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कथी में होता है प्लस में। बात समझ में आया? इसका मतलब, और इसमें हम लिखेंगे ऑल आर का पॉजिटिव,
आइए त्रिभुजवा हम इन्ना करके इन्ना बना दे रे भाई साहब। तो अमरी कहोगे माँ साहब थीटा के सामने ई तो हो गलो पी, तो ठीक बात, लेकिन अमरी ई हो तो बी, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ई हो गया पी, ई हो गया बी। तो बताओ पी तो प्लस में, एच तो प्लस में रहेगा, तो बी ससुरा माइनस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बी किस किस में आता है? तो टेन में भी आता है, कॉट में भी आता है, कॉस में भी आता है और सेक में भी आता है। किस में बी नहीं आता है? तो साइन और कॉसेक में। इसी कारण लोग कहते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे का होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार एगो हम त्रिएंगल एना बना दे और यहाँ भी 90 डिग्री के बना दे, चूँकि पूरा कोण 360 डिग्री का होता है भाई साहब। तो ये 90 हो गया, तो ये तो हो गया एच, ई एंगल यहाँ हम मान ले भाई साहब इसको अमरी कथी थीटा, तो ई हो जाएगा कथी पी, पी होगा ना जी। ई वाला कथी हो जाएगा बी। बात समझ रहे हैं? ई वाला हो जाएगा पी और ई वाला हो जाएगा बी। तो ससुरा ई हो निगेटिव, दोनों निगेटिव, पी और बी दोनों निगेटिव। तो तुम समझोगे कि मास्टर साहब तो क्या मतलब इसमें सब निगेटिव होगा? अरे नहीं, का होगा तो तुमको पता है जी कि tan थीटा बराबर कथी होता है पी बटा में बी, और दोनों निगेटिव है। तो निगेटिव से निगेटिव कथी हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा। तो जब माइनस माइनस कट गई इसका मतलब तो पॉजिटिव हो गई। तो यही कारण है कि कहा जाता है कि तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव, सभी धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। तीसरे के चतुर्थांश में क्या होगा जी? केवल tan और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे 4 गो। ए में जाओगे तो ए में अब तो 2 गो ना बचा जी, 2 गो तो हैमा हो गया, 2 गो हैमा हो गया, तो कौन 2 गो बच गया? तो आप देखोगे कि अगर यहाँ हम इसमें बना इसको मान ले हम थीटा, ती हो जाएगा बी, होगा कि नहीं होगा? इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो क्या हो जाएगा जी? बी। और ई का होगा तो आप कहोगे पी, तो बी हो गया कथी में? प्लस में, और एच प्लस में होता है बी, और एच किस में आता है? कॉस में। इसी कारण से कहा जाता है कि चतुर्थ चतुर्थांश में जो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि पहला का में सब कथी पॉजिटिव, दूसरा का में सब कथी, दूसरा का में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, सब बाकी निगेटिव। तीसरा का में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और चतुर्थ में केवल कॉस और सेक। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो फिर से मुझे चतुर्थांश बनाना पड़ेगा भाई साहब, और यही 0 और 360 डिग्री का होता है। बताओ ये 90 है, इस पर कौन कौन आएगा? तो आप कहोगे 0 से आगे बढ़ना पड़ेगा ना भाई, तो ये आप कहोगे 0 प्लस थीटा, इसी में रहेगा। आप कहोगे कि 90 माइनस थीटा, तो इसी में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये 90 तक है ना भाई साहब, तो 0 प्लस थीटा इसी में। आपको ध्यान रखना है कि थीटा कथी है? न्यून कोण है। बात की गहराई को समझिएगा। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ का और 90 डिग्री से छोटका। तो आप कहोगे 0 प्लस कितना हो गया जी? थीटा। आई क्या हो गया जी? 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। और कुछ हो सकता है इसमें? आप बताओगे तो 90 कितना होगा? तो आप कहोगे 180। हम कहेंगे ठीक बात। तो इसमें क्या हो सकता है? तो 90 से ज़्यादा, 90 प्लस थीटा। फिर क्या हो सकता है भाई साहब? तो ये 90 180 है, तो 180 तक नहीं में जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। समझ रहे हैं बात को? अरे भैया हम ये समझाए कि भाई साहब ये 0 प्लस कथी हो गया? थीटा, चूँकि 0 से लेके कहाँ तक है? 90 से। तो 90 माइनस थीटा तो इसी में रहेगा। 90 से कम तो यही में रहेगा कि भाग जाएगा उड़ के? नहीं भागेगा। अब ई है, ई 90 से लेके 180 तक
90 से ले कहाँ है जी 180 तक, तो 180 तक है तो इधर 90 प्लस थीटा यही में आएगा, और 180 से कम भी तो यही में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा कि नहीं रहेगा। और थर्ड के बात करेंगे भाई साहब तो ये हो गया पूरा 180 से लेके 270 तक ले, तो 180 से जो ज़्यादा होता ही उतना यही में ना रहता ही, और 270 से जो कम होगा उस ससुरा यही में ना रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा भाई साहब, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। 270 माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। चतुर्थ की बात करेंगे तो इस ससुरा 270 से 360 है कि नहीं है जी। अब बताइए तो जीरो वाला है तो जीरो से कम तो यही में रहेगा, जीरो माइनस थीटा भी इसी में रहेगा। फिर आप कहोगे 270 प्लस थीटा तो आप कहोगे इसी में रहेगा। आप कहोगे 360 माइनस थीटा तो ये ससुरा यही में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इतना बात आपको समझ गए होंगे। तो आगे हम आपको फार्मूला लिखना सिखाते हैं कि कैसे हम फार्मूला का निर्माण करते हैं, और जब तक ले भाई साहब ठीक से तुम नहीं सीखोगे आगे का बेड़ा पार नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो। मैं वो मास्टर साहब नहीं हूँ कि तुमको आए और दूगो हिसाब चुटकिया वाला बता दिए अब भाग गए, वो नहीं होगा। कंपटीशन उसी के लिए है जिसके पास कॉन्सेप्ट है, और जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है वो रामपारा के बेटे वाले फैन छिलाते रहता है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और जब सवाल लेके आएंगे तो नानी याद आ जाएगी बनाने में। लेकिन जब तुम हमारा कॉन्सेप्ट याद रखे रहोगे भाई साहब तो तुम ऐसे 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 चुटकियों में बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे हम आपको फार्मूला लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कथी कॉस थीटा। अभी फार्मूला लिखे कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, 180 वाला होगा तब क्या होगा। तो आप बताओ कि जब एक बार हम उसमें 90 वाला जो बनाते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कथी होगा कॉस थीटा। तो आप बताओ इसमें हम प्लस माइनस नहीं देख रहे थे, क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कथी होता है 6 को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सब बराबर होता है भाई साहब। सब बराबर नहीं होता, सब पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। इसलिए हम साइन ही नहीं देख रहे थे यहाँ कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसा ये 180 के बाद आएगा तो आप बताओ कि जब 90 वाला था तो ये कॉस में चेंज हो गया कि नहीं हो गया जी, हो गया। आप फिर में 90 जोड़ देता तो फिर कॉसवा भाग जाएगा साइन में। बात समझ रहे हैं। इसमें जब थीटा में हम 90 ऐड कर दिए तो ये कॉस में चेंज हो गया, आप फिर 90 एक बार और कर देंगे तो फिर कॉसवा कहाँ भाग जाएगा साइनवा में। इसलिए आप कहा जाता है कि 180 वाला चेंज नहीं होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाता है का, क्योंकि अब तो 180 वाला है तो प्रथम चतुर्थांश में तो होगा नहीं, तो कौन चतुर्थांश में होगा भाई साहब, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा नेगेटिव रहेगा। तो हमारी साइन का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप समझ गए कि इस बार चेंज नहीं होगा। तो तुम कहोगे माट साहब तो कौन वाला चेंज होगा, कौन वाला चेंज नहीं होगा, बहुत तेज बन रहे हैं आप। तो हम आपको बताते हैं भाई साहब कि 90 का जो विषम गुणांक होगा, विषम गुणांक वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। ठीक है जी। किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा जी, साइन कॉस में, टैन कॉट में और कॉसेक सेक में। अब 90 का विषम गुणांक, तो विषम संख्या पड़े है ना जी, 1 3 5 7 से विषम संख्या पड़े है ना। इसका मतलब 90 गुने 1 तो ये वाला चेंज होगा। अब विषम गुणांक मतलब 90 गुने 3 मतलब कितना जी 270। तो 90 वाला चेंज होगा, 270 वाला चेंज होगा, लेकिन 180 या 360 वाला चेंज नहीं होगा। खाली फर्क किसका पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट का। अब कैसे फर्क पड़ेगा, तनका हाई देख लो जी, ये देख लो। अगर हम फार्मूला लिखे जी साइन 180 माइनस थीटा बराबर का होगा, तो आपको पता है कि 180 वाला है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो साइन के साइन ही रहेगा। हम कहें कि बात ठीक बा, एकदम बात सही।
लेकिन एक बात का फर्क पड़ जाएगा कि अब तुमको देखना पड़ेगा कि 180 किस कौन क्वाड्रेंट तक जाएगा, 180 माइनस थीटा। अभी आपको बताया है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन इससे चिन्ह डिसाइड होगा कि ई कौन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कि सेकेंड में कि थर्ड में, प्लस में है कि माइनस में। तो आप बताओ साइन सेकेंड में कथी होता है, प्लस होता है, इसका मतलब यहाँ प्लस से रहेगा। आई 180 वाला है इसलिए ससुरा चेंज नहीं होगा। तो तुम ससुरों के मास साथ चेंज नहीं हो रहा है, अरे चेंज हो रहा है, एक बार नहीं ससुरा 2 बार चेंज हो रहा है, इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा है। क्या है, एक बार 90 जोड़े तो साइन कॉस में चेंज हो गया, अब फिर 90 जोड़ दिए तो 180 हो गया, तो फिर ससुरा कॉस किस में भाग गया, साइन में भाग गया। इसलिए चेंज तो हुआ है लेकिन 2 बार हुआ है, इसलिए तुमको पता भी नहीं चला। उसी प्रकार अगर हम कॉस की बात करें, कॉस 180 माइनस थीटा, तो आपको होगा 180 वाला है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा मास्टर साहेब। बात समझ रहे हैं, चेंज नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हमारी चिन्ह देखना पड़ेगा। अब बताओ कॉस है, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कथी होता है, माइनस में होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। बात समझ रहे हैं। तो हमको एक ही बात समझ जाना है कि 180 वाला है तो चेंज नहीं होगा, और 180 वाला है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसका मतलब साइनी और कोसेके वाला ना खाली प्लस में होगा, बाकी सारा ससुरा कथी में होगा, माइनस में। बस खत्म कहानी, इतना ही समझना था। 3 5 19 से हम बतिया रहे हैं। बताइए आपसे कि tan 180 माइनस थीटा का होगा, तो tan रहेगा लेकिन ससुरा माइनस में हो जाएगा। का है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के बात है, और सेकेंड में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, और बाकी ससुरा नेगेटिव रहेगा, तो सबके नेगेटिव में ठेल दो। अब आपसे पूछे कि कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस कॉटे थीटा होगा। और फिर अगर हम आपसे पूछे कि जी कॉसेक 180 माइनस थीटा का होगा, क्या होगा बताओ बे। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई साहब ये पॉजिटिव हो खले, तो ये कथी में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बात समझ रहे हैं भाई साहब। उसके बाद अब कौन बच गया रे भाई, सेक। तो सेक का हुई तो 180 माइनस थीटा, ये कथी रहेगा जी, सेक थीटा रहेगा, माइनस में रहेगा। बात समझ रहे हैं आप। तो सिर्फ इसी बात का आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से आपको फार्मूले लिख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला तो लिखने के लिए बहुत सारे फार्मूला लिखे जाएंगे, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वही आपको हम पढ़ाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप सिर्फ अगर धैर्य बना के इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि आप देखते ही आंसर सवाल को बना सकते हैं। आप आगे देखेंगे भी जब मैं सवाल लेके आऊँगा। एक और फार्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर आगे नहीं लिखूंगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो आप कहोगे मास्टर साहब 90 वाला है तो चेंज होता हो, तो मैं ठीक है होता ही तो होता ही। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब बताओ 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा भी किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 को पार करके सेकेंड में चल जाएगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा का होगा। तो आप कहोगे मास्टर साहब सेकेंड क्वाड्रेंट के बात है, आई में खाली कथी रहेगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और कोसवा आ गया है, इसका मतलब 90 वाला है, एक मतलब बदलबो करेगा, तो बदलेगा तो कॉस किस में बदलता है, साइन में। लेकिन ससुरा इससे हम डिसाइड करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, तो पढ़ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में तो वही बात है, ये तो माइनस में होता है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो हम ये बात समझ गए कि जब ये फार्मूला लिखेंगे 90 वाला भी, तो उसमें क्या है कि बस साइन और कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, साइन और कोसेक ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, बताओ जी tan का 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला है तो बदलेगा, लेकिन कॉट हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकेंड में माइनस में होता है। फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे जी कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 वाला है तो बदल जाएगा, किस में बदलेगा, तो tan में, लेकिन माइनस लग जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉसेक 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, तो ये कॉसेक वाला ही ससुरा होता है सेकेंड में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। 90 वाला है तो बदल जाएगा, तो सेक में रहेगा तो ये खाली प्लस हो जाएगा इसके आगे। फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे भाई साहब कि सेक है 90 वाला है तो बदलेगा किस में, कॉसेक में, लेकिन इसके आगे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो इसके आगे लगा दो माइनस। बात की गहराई को समझ रहे हो भाई साहब।
ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और कोई भी परेशानी हो इस वीडियो में, या कोई बात अगर आपको कहनी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हाजिरी दें। और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।